नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम से माधवस्य प्रियम अंगम पाठ की। ठीक है, तो इसके पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, मतलब इसका उच्चारण करेंगे संस्कृत का। उसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ बताएंगे। कठिन शब्द भी हैं और संस्कृत का हिंदी अनुवाद भावार्थ के रूप में भी है, जिससे छात्रों को समझने में थोड़ी सी सरलता होगी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ का नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, यानी कि माधव का प्रिय अंग। ठीक है, यहाँ देखिए माधव को दिखाया गया है और यहाँ पर उसके जो अंग हैं, शरीर के मुख्यतया जो होते हैं वो दिखाए गए हैं। तो पाठ पढ़ते हैं। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। माधव नाम का एक बालकः आसीत्, यानी कि माधव नाम का एक बालक था। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। वह सपने में अपने शरीर के अंगों को देखता। उसने एक बार अपने शरीर के अंगों को सपने में देखा। तानि परस्परम चर्चां कुर्वन्ति स्म। वे सब आपस में चर्चा कर रहे थे। अब उसने क्या देखा, क्या चर्चा कर रहे हैं? पादः वदति, यानी पैर बोलता है, अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधवः चलति, मेरे कारण ही माधव चलता है। हस्तः अनुक्षणं वदति, अरे अरे, मम कारणेन माधवः लिखति, गृहकार्यं करोति, वस्तूनि आनयति च। यानी कि हाथ अनुक्षणम वदति, जब पैर ने बोला तो हाथ भी उसके बाद में बोलता है कि अरे अरे, मेरे कारण से माधव लिखता है, गृह कार्य करता है और तो और वस्तुओं को ला पाता है। अतः अहम श्रेष्ठ, इस कारणवश मैं श्रेष्ठ हूँ। तो सभी अपनी श्रेष्ठता बताना चाह रहे हैं। माम बिना माधवः किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम इति नयनम वदति, क्या मेरे बिना माधव कुछ भी देखने में समर्थ है? ऐसा नयन ने कहा, मतलब आंखों ने कहा कि जब सब अपनी श्रेष्ठता बता रहे थे, पैर ने बोला मैं श्रेष्ठ हूँ, हाथ ने बोला मैं श्रेष्ठ हूँ, तो अब आंखें क्यों पीछे रहे? तो आंखों ने बोला कि मेरे बिना क्या माधव देख सकता है, अर्थात मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस गद्य से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। छात्र एक बार इसको पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूरे गद्य का भावार्थ एक बार देख लेते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप बस ध्यान से सुनिए। माधव नाम का एक बालक था। उसने सपने में अपने शरीर के अंग देखे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। पैर बोलता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे कारण माधव चलता है। हाथ उसी समय बोलता है, अरे अरे, मेरे कारण माधव लिखता है, घर का काम करता है और वस्तुएं लाता है, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या? ऐसा नेत्र बोलता है। आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत का गद्य पढ़ते हैं। अब इसी कहानी को आगे पहले हम संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी, साथ साथ में हिंदी अनुवाद करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति। कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति, सावधानः च न भवति, तर्हि दुर्घटना भवेत्। यानी कर्ण मुस्कुराता हुआ कहता है, माधव यदि रास्ते में जाता है, तब पीछे से यान यानी जो गाड़ियों की आवाज होती है, उस ध्वनि को यदि नहीं सुनता है, सावधान और सावधान नहीं होता है, तो दुर्घटना हो जाएगी। मतलब कान अपनी महत्ता बता रहा है कि देखो मेरे कारण ही तो सुनने का कार्य किया जा रहा है। तो माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानम वर्धयति, यानी कि माधव जो है वो मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेशों को सुनता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है।
संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवन्ति, और साथ ही साथ संगीत को सुन के आनंद का भी अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति, अब जब ये कानों ने बोला तो मुख क्यों पीछे रहे, तो झट से मुख भी बोलता है, भो, अरे, सर्वे शृण्वन्तु, सभी ध्यान पूर्वक सुनो, माधवः मम कारणेन भोजनम करोति भाषणम करोति, मतलब माधव मेरे कारण ही भोजन करता है और भाषण करता है, बोल पाता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर भी बोलता है। मम साहाय्येन, मेरी सहायता से उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, और मेरी सहायता से ही पेट को भी भोजन प्राप्त होता है। ये सारी बात कौन बोल रहा है? ये सारी बात बोल रहा है मुख। मुख अपनी महत्ता बता रहा है कि मैं क्यों जरूरी हूँ। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, अतः अहम एव श्रेष्ठः। आप सभी सबल तो हैं, लेकिन मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, अब आगे इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। खान मुस्कुराकर कहता है, माधव जब रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की आवाज नहीं सुनता है और सावधान नहीं होता है तो दुर्घटना हो सकती है। माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश सुनकर ज्ञान बढ़ाता है और संगीत सुनकर आनंद का अनुभव करता है। तुरंत मुख बोलता है, अरे, सभी सुनो, माधव मेरे कारण भोजन करता है, बोलता है, शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देता है, मेरी सहायता से पेट को भी भोजन प्राप्त होता है, और आप सभी बलवान हैं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। आगे फिर से हम गद्य पढ़ते हैं संस्कृत का। क्या कह रहे हैं कि उदरम सूचयति, उदर मतलब पेट। पेट कहता है, भवतु भवतु, ठीक है ठीक है, कोलाहलम न कुर्वन्तु, शोर मत करो, शोर नहीं करो, वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः कः श्रेष्ठः इति, हम सभी माधव को ही पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। माधवः विचारयति बोधयति च, माधव विचार करता है और बोलता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते कारकाणि सन्ति, मेरे शरीर के सभी अंग मेरे लिए उपकार करते हैं, उपकारकारी हैं। सभी मतलब मेरे लिए अच्छे हैं, ऐसा माधव बोल रहा है। अतः अह, अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं नैनों से मतलब अपनी आंखों से देखता हूँ, पश्यामि अर्थात देखता हूँ। कर्णाभ्याम कानों से, शृणोमि सुनता हूँ, मुखेन भाषणम करोमि, मुख से बोल पाता हूँ, भोजनम करोमि च, और भोजन करता हूँ, उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, और उदर से पाचन की शक्ति प्राप्त करता हूँ। उदर मतलब हमारा पेट, पेट से पाचन की शक्ति प्राप्त करता हूँ। पादाभ्याम च चलामि, और पैरों के माध्यम से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः, यानी आप सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियाः, आप सभी मेरे प्रिय हैं, ऐसा माधव बोलता है। जब सारे अंग उसको अपनी अपनी महत्ता बता रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो माधव बोलता है कि आप सभी मेरे लिए जरूरी हैं, क्योंकि आप सभी के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ कार्य करता हूँ। ठीक है छात्रों, अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। एक बार हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। माधव सोचता है और समझाता है, मेरे शरीर के सभी अंग मेरी सहायता करते हैं। मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुख से बोलता हूँ और भोजन खाता हूँ। पेट से पचने के कारण शक्ति प्राप्त करता हूँ और पैरों से चलता हूँ। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हैं। आप सभी मेरे प्रिय हैं। ऐसा माधव ने बोला और पाठ खत्म हो गया। ओके विद्यार्थियों, अब हम मिलेंगे अपने अगले पाठ में। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, और अन्य पाठों के लिए आप इसी चैनल पर इसकी हर कक्षा की अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखिए।